बाहर रात बिल्कुल शांत नहीं थी, बल्कि पहाड़ी पर स्थित भव्य, थोड़े तिरछे जादुई महल से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। एक लयबद्ध, कोमल थम थम स्वूश, थम थम स्वूश। 6 साल का राजू और 5 साल की प्रिया अपनी खिड़की से झांक रहे थे। उनकी आंखें नींद भरी जिज्ञासा से चौड़ी थीं। रियो, उनका कुत्ता, एक हल्की, पूछताछ भरी आह भरकर सो रहा था, और मिट्ठू तोता अपना सिर झुकाए हुए था, मानो ताल को समझने की कोशिश कर रहा हो। पापा और माँ मुस्कुराए, यह जानते हुए कि आज रात का रोमांच शुरू होने वाला था। कल्पना करो एक ऐसे महल की, पापा ने फुसफुसाया। उनकी आवाज़ गर्म और चंचल थी, जो सीधी रेखाओं वाला नहीं, बल्कि हंसी के साथ धीरे से डोलता था, खासकर जब उसका सबसे अजीब निवासी आसपास होता था। कौन सा अजीब रहस्य महल को हर रात हंसी के साथ धीरे से डोलने देता था। अपने सपने में राजू और प्रिया खुद को इस शानदार फिर भी अद्भुत रूप से डोलते हुए महल के सामने खड़े पाते हैं। इसकी मीनारें थोड़ी तिरछी थीं, इसके बैनर खुशमिजाज रंगों से चमक रहे थे, और हवा में हल्की सी जली हुई टोस्ट और दालचीनी जैसी मीठी खुशबू आ रही थी। यह बहुत ही विनम्र लेकिन अत्यधिक अनाड़ी सर रेजिनाल्ड का घर था, जो महल का निवासी ड्रैगन था। सर रेजिनाल्ड आपका सामान्य भयंकर ड्रैगन नहीं था। ओह नहीं, वह बेहद विनम्र था। उसे स्कार्फ बुनना बहुत पसंद था, और उसकी एक बहुत ही शर्मनाक आदत थी। जब भी वह उत्साहित होता तो वह एक जोरदार, फिर भी बहुत कोमल छींक रोकने में असमर्थ था। और आज वह बहुत उत्साहित था, क्योंकि कल वार्षिक शाही बॉल थी और वह जुराबें छांटने का प्रभारी था। एक विनम्र छींकने वाला ड्रैगन शाही बॉल के लिए कौन सी अजीब समस्या खड़ी कर सकता था। ओह प्रिया, ओह प्रिया, सर रेजिनाल्ड गरजा। उसकी आवाज़ दूर के गर्जने जैसी थी, जो फुसफुसाने की कोशिश कर रही थी। वह रंगीन जुराबों के पहाड़ से घिरा हुआ था, लेकिन एक भी जोड़ा मेल नहीं खा रहा था। हर बार जब वह उन्हें मिलाने के करीब पहुंचता तो वह इतना उत्साहित हो जाता कि उसे छींक आ जाती। आछू, थम थम सोश, और हर जोड़े में से एक जुराब सबसे नजदीकी खिड़की से बाहर आसमान में उड़ जाती, कभी कभी बादल पर जा गिरती, और डोलता हुआ महल खैर डोलने लगता। राजा और रानी, जो सर रेजिनाल्ड की अजीब आदतों के बावजूद उन्हें बहुत पसंद करते थे, अपनी भव्य बॉल के लिए सभी जुराबों को जोड़ा बनाना चाहते थे। लेकिन वे कैसे करते, जब हर जोड़े की एक जुराब अब तारों के बीच तैर रही थी। सर रेजिनाल्ड अपनी छींक जुराब लॉन्चिंग की समस्या को स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा था। वह बस एक छोटी तितली जाल से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा, जो काफी हास्यास्पद लग रहा था। राजू और प्रिया उसे देखते रहे। एक हल्की हंसी उनके अंदर उमड़ रही थी। वह जुराबों को जाल से पकड़ने की कोशिश करते हुए इतना उदास और मजेदार लग रहा था। उन्होंने बहादुरी से और कोमल मुस्कान के साथ उसके पास पहुंचे। क्षमा करें सर रेजिनाल्ड, राजू ने शुरू किया। क्या आपको जुराबों के खेल में कुछ दिक्कत हो रही है? प्रिया ने यह कहते हुए वाक्य पूरा किया, हंसने की कोशिश करते हुए। रियो ने सर रेजिनाल्ड के बड़े खुरदुरे पैर को धीरे से धकेला, और मिट्ठू उसकी नाक पर जा बैठा। एक हर्षित चहचहाहट निकाली। सर रेजिनाल्ड की आंखें, जो डिनर प्लेट जितनी बड़ी थीं, नीचे उनकी ओर देखी। ओह मेरे प्रिय, ये एक हवा का झोंका की समस्या है। हाँ, एक भयानक हवा का झोंका, उसने बुदबुदाया। उसका चेहरा हल्का सा ड्रैगन गुलाबी हो गया। लेकिन राजू और प्रिया बेहतर जानते थे। उन्होंने मदद की पेशकश की, बिना किसी निर्णय के, बल्कि चंचल विचारों के साथ। क्या एक बच्चे की कोमल हिम्मत और एक चतुर विचार एक ड्रैगन को उसकी शर्मनाक छींक पर काबू पाने में मदद कर सकता था? एक साथ उन्होंने एक योजना बनाई। तितली जाल के बजाय वे एक विशाल नरम बादल का उपयोग करेंगे, जिसे सर रेजिनाल्ड की अपनी हवाओं, छींकों से नहीं, द्वारा धीरे से निर्देशित किया जाएगा। राजू और प्रिया रंग पुकारेंगे, रियो आवारा जुराबों की दिशा को सूंघेगा, और मिट्ठू आसमान का खोजी के रूप में काम करेगा। उन्होंने सर रेजिनाल्ड को एक तरकीब भी सिखाई। छींक रोकने के लिए सांस रोकने के बजाय, जो इसे और खराब कर देता था, उसे इसके बजाय एक छोटी सी ही हू आवाज निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी संयुक्त दोस्ती और बहुत सारी हंसी के साथ वे सभी जुराबों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे।
सर रेजिनाल्ड ने कुछ नियंत्रित ही यूं भी किए, छींकों के बजाय, जिससे महल केवल मनोरंजन से धीरे से झूलने लगा, धमाकों से डोलने के बजाय। शाही जुराब छांटने की रस्म बच गई। जैसे ही बॉल के लिए महल खुशहाल रोशनी से चमकने लगा, राजू और प्रिया अपने बिस्तरों पर वापस लौट आए। वे जानते थे कि दोस्ती का मतलब दूसरों की अजीब आदतों में उनकी मदद करना था, और यह कि सबसे भव्य महलों में भी सबसे मजेदार रहस्य हो सकते हैं। आज रात उनके सपनों में डोलते महलों और दोस्ताना ड्रैगन के कौन से मीठे सपने भरेंगे। अपने आरामदायक बिस्तरों में वापस राजू और प्रिया मुस्कुराए, विनम्र ड्रैगन को याद करते हुए। रियो कसकर दुबका हुआ था, शायद हवा में उड़ने वाली जुराबों का पीछा करने का सपना देख रहा था। मिट्टू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फूले हुए थे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार चमकते बैनरों, धीरे धीरे झूलते महलों और सर रेजिनाल्ड की मजेदार दयालु गड़गड़ाहट से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था और मिट्टू स्थिर और संतुष्ट था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्टू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने दोस्ती के जादू और एक डोलते हुए महल में हुए कोमल मजेदार कारनामों से गर्म थे। शुभ रात्रि, हंसते हुए दिलों, चैन से सो जाओ।